ओके, वेलकम बैक गाइस। सो सॉरी फॉर द इंटरप्शन। इंटरनेट का कुछ प्रॉब्लम था तो उसकी वजह से लाइव बीच में रोकना पड़ा। सो अगेन हम लोग आगे इस पे काम करते हैं। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही लाइनिंग जो कोनिंग का पार्ट है वो करा है। अब हम आगे फर्दर मूव करेंगे एंड लेट्स स्टार्ट। एंड डोंट वरी कि अगर आपको कहीं पे भी कोनिंग का पार्ट में कुछ आपका टेढ़ा मेढ़ा है या उतना फिनिशिंग नहीं है सपोज़, सो उसके लिए कोई भी टेंशन नहीं, क्योंकि बाय द एंड हम जब इस पर काम करेंगे, इसके आगे मूव करेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, तो हमें ये सारी चीज़ें हाइड करनी है। तो क्रैक आ रहा है या आपका फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं आ रही है तो वो उतना मैटर नहीं करेगा। हाँ, बट ये है कि फिनिशिंग के लिए इतना बोलूँगी कि ट्राई कीजिएगा टू गेट मोर फिनिश्ड। इतना नहीं हो कि वो बहुत कम चीज़ें हों। फिनिशिंग आपको चाहिए, बट हाँ ऑब्वियसली इफ़ यू आर इन फर्स्ट टाइम कोनिंग वर्क में देन उतना फिनिशिंग नहीं आएगा। ओके, सो अगेन आप इस पर कोनिंग का काम कीजिए। क्रैक्स आएंगे, डोंट वरी, वो हमारा हाइड होना है। अगेन लेट्स स्टार्ट विद द कोनिंग पार्ट। और अगर रेडीमेड जो हमारे सिरामिक कोनिंग कोन्स आते हैं, इफ़ यू यूज़ दैट तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इफ़ यू यूज़ एनी अदर कलर, चाहे आप रेड करो, वाइट करो, ब्लू करो, वो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगेन हमारा वो काम हाइड होगा। अगर आप रेडीमेड कोनिंग से करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन ऑलवेज मेक श्योर कि जब भी आप काम करोगे तो यूज़ अ वेट ब्रश एंड जेंटली उसको थोड़ा सा फिनिशिंग देंगे, सो दैट जो भी हमारा इस पे, जैसे यहाँ पे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे फिनिशिंग नहीं है, ये इसको हम फिनिशिंग दे सकें। और बहुत जेंटली इस पे हमें काम करना है। You can reshape it with the help of brush. एंड अगेन ये एक दिन का क्लास नहीं है, बिकॉज इसको ड्राई होने में काफ़ी टाइम लगता है। उसके बाद ही जब तक ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं होगा इसका एम्बॉसिंग पार्ट नहीं आएगा, जो हमें अभी आगे फॉइलिंग का काम करना है। सो उसके लिए हमें वेट करना पड़ेगा एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स और 12 आवर्स टू 24 आवर्स, ताकि ये कम्प्लीटली ड्राई हो जाए। अगेन इट्स डिपेंड्स ऑन द वेदर कंडीशंस। रेनी सीज़न है तो इट विल टेक टाइम। अभी गर्मी है काफ़ी, और कहीं विंटर्स है कुछ भी है तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लेता है। गर्मियों में ईजिली हो जाता है, सच नहीं होता है। मैं अभी तक काफ़ी सारे अदर जो है ब्रांड्स उनके साथ काम कर रही थी, तो समवन सजेस्ट मी कि आप अपना भी स्टार्ट करो। सो मैंने सोचा चलो कि गिव इट अ ट्राई। अगेन आई नीड ऑल योर सपोर्ट, ताकि मैंने जो ट्राई करा है उसमें एटलीस्ट कुछ सक्सेस मिले। ऑब्वियसली वन गो में कभी कुछ नहीं होता है।
एंड इफ़ यू रियली वांट टू लर्न रिलीफ पेंटिंग, उसके लिए ये जो अभी हम जो कोनिंग पार्ट कर रहे हैं ना एम्बॉसिंग का, दिस इज़ वेरी गुड। क्यों? क्योंकि रिलीफ पेंटिंग में कोनिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि रिलीफ पेंटिंग एज यू ऑल नो वो पूरा कोनिंग वर्क है। उसमें आपका कोनिंग परफेक्ट होना चाहिए, और उसके अंदर तो बहुत, और उसमें हम लेयर्स में काम करते हैं। एक लेयर पे पहले आउटलाइन करी, देन फिल करेंगे, अगेन आउटलाइन करेंगे, देन फिल करेंगे, और वो पेंटिंग बहुत टाइम लेती है। ये तो फिर भी चलो हमारे 2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो जाएगी, बट वो नहीं होती है, और बहुत हैवी काम होता है वो। बहुत पेशेंस चाहिए एक्चुअली में किसी भी आर्ट फॉर्म को करने के लिए ना। दिस इज़ हमारा ये जो है लोटस का पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ वी कम टू द बैम्बू पार्ट। अब हम बैम्बू का काम करेंगे। अगेन मैंने जो उसमें ड्रॉ करा है, इसमें ये बैम्बू मेरा बाहर मतलब आगे है और ये पीछे है, यानी कि आपका बैकग्राउंड और फोरग्राउंड वाला है। आगे पीछे जो हमारा होता है वो इफ़ेक्ट है, तो थोड़ा सा उस पर आप ध्यान रख के काम करना। अगेन थोड़ा सा वेट ब्रश एंड स्टार्ट, थोड़ा सा इसको सही करेंगे।
ऑलमोस्ट कोनिंग का पार्ट हमारा डन होने वाला है, क्योंकि अगर आपको पता होना चाहिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। कहीं कहीं मेरी भी कोनिंग ब्रेक हो रही है, बट इट इज़ ओके। यू कैन फिक्स इट। एक बस वेट ब्रश ज़रूर यूज़ करना सो दैट आप इजीली उसको फिक्स कर सको। वेट ब्रश से उसको आपने शेप अप करना है अपनी चीज़ को। और बैम्बू प्लांट की बेस्ट चीज़ यही होती है, वो अपने आप में यूनिक होता है। उसकी लीव्स हो चाहे उसके स्टेम्स हो, पूरी वो तो हर एक चीज़ उसकी बहुत खूबसूरती से आती है, इसलिए मुझे बैम्बू प्लांट बेहद ज़्यादा पसंद है। अगेन जस्ट टेक अ वेट ब्रश एंड शेप इट। विद द हेल्प ऑफ वेट ब्रश इसको हम शेप कर लेंगे। सो दैट्स इट गाइस, ये हमारा इसमें आज का जो हमारा कोनिंग वर्क है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ऑलमोस्ट नहीं, पूरा कंप्लीट हो गया है। मैं इसमें बाद में बस मुझे अगर कहीं पे भी लगता है कि कहीं कोनिंग का पार्ट कहीं कुछ फ्लैट हो गया है 1%, देन मैं उसके ऊपर दोबारा से हल्का सा कोनिंग रिटच कर लूँगी। अदरवाइज़ आई डोंट थिंक सो मुझे कहीं पे भी दोबारा से कोनिंग करने की भी ज़रूरत होगी। यू कैन सी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एम्बॉस्ड है, और यहाँ पे थोड़ा सा लीफ वाले पार्ट में मुझे हो सकता है माइट बी आई नीड टू रिटच इट, अदरवाइज़ मुझे कहीं पे भी रिटच करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, और कोई इस पर, क्योंकि अब हम इस पर जो भी नेक्स्ट स्टेप जो भी हमारा होगा वो हमारा होगा जब हम लोग इस पर ये जब ड्राई होगा, देन वी गोइंग टू यूज़ अ फॉइल वाला स्टेप। हम लोग तब फॉइल वाले स्टेप पे जाएंगे एंड वी स्टार्ट यूजिंग फॉइल एंड स्टार्ट एम्बॉजिंग द फॉइल। एंड देन एम्बॉजिंग के बाद जो हमारा पार्ट है, देन इट्स अ कलरिंग पार्ट। तो आप उसके बाद अपने हिसाब से, मैंने कहा जो भी डिज़ाइन आपके लिए कंफर्टेबल हो वो करो। ज़रूर नहीं है कि बहुत माइनर, आप सिर्फ एक लोटस करो, आप सिर्फ एक लीफ करो, आप एक बर्ड से स्टार्ट करो, बट स्टार्ट करो। एंड अगर जैसे आपने कोनिंग में रखा है ना, जो आपने पेस्ट बनाया है कोनिंग का, ये इस तरीके से क्लोज है, क्योंकि ये वाला मैंने अभी ओपन नहीं करा है, तो ये मेरा ड्राई भी नहीं होगा। ये मेरे 10-15 दिन, महीना भर आराम से ईजिली रहेगा। अब मेरा ये वाला जो है, जब भी आपका कोनिंग के बाद जो भी आपका मटेरियल बचता है उसको आपने स्टोर करना है। कैसे स्टोर करना है, ताकि आपका कोनिंग
कोन जो है वो ड्राई ना हो। सिंपली सेलो टेप लेना है और इसका जो टिप होता है इसको आपने सिक्योर कर देना है ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए। जब एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा तो आपका कोन डैमेज नहीं होगा, अंदर का जो मटेरियल है वो डैमेज नहीं होगा। बिकॉज़ हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं मार्बल पाउडर, एक तो बहुत सी जगहों में अभी भी ईज़िली अवेलेबल नहीं है, बट एज एन आर्टिस्ट हम लोग को पता है कि हमारे लिए तो हर छोटी छोटी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, राइट। तो मैं तो हर चीज़ को स्टोर करके रखती हूँ। कभी कभी घर वाले कहते कबाड़ी है, तो पूरे दिन कंप्यूटर में काम करते रहो, देन अपना फिर जब टाइम मिलता है तो ये सबसे बड़ी थेरेपी है। एज एन आर्टिस्ट मेरे लिए बहुत बड़ी थेरेपी है। तो यू कैन सी अभी इसको जब ये कम्प्लीटली ड्राई होगा देन नेक्स्ट स्टेप हम तब करेंगे। एंड होपफुली हम लोग जो मैं आऊँगी लाइव वो मैं टुमारो ही आऊँगी, कल आऊँगी 3 बजे ही आऊँगी, और ताकि इसका पार्ट हम नेक्स्ट जल्दी से जल्दी इसको फिनिश करें। और काफ़ी अच्छी है ये, सिंपल पेंटिंग्स है। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि आप अपने आप जब आप खुद क्रिएट करते हैं, जैसे ये है, ये भी यही है, यू कैन सी द शाइन। इसमें हमने इसको वार्निश करा है। आई शो यू द वार्निश वाला पार्ट भी कि आपको वार्निश कैसे करनी है। ये वार्निश करा हुआ है हमने, दिस वन इज़ ऑल्सो वार्निश्ड, यू कैन सी। और इसका बैकग्राउंड और इसका बैकग्राउंड टोटली डिफरेंट है। दिस इज़ अ वाटर कलर और एक्रेलिक बैकग्राउंड एंड दिस इज़ टोटली अ फॉइलिंग बैकग्राउंड। तो ये भी आपको है। अब आपको ये, क्योंकि मुझे एक्चुअली में इसका पसंद है, क्योंकि मुझे जो डी स्ट्रेस लुक होता है मुझे बहुत पसंद आता है। तो ये है, ये भी है। सिंगल फ्लावर बनाओ और अच्छा लगता है। और फ्लोरल्स तो मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा पसंद है। और वैसे आई एम एन अल्कोहलिक आर्टिस्ट और पूरा दिन उसी में निकलता है। कभी कुछ कमीशन है, कभी कुछ कमीशन वर्क है। बट आई गारंटी वन थिंग, मैं गारंटी दूंगी कि अगर जब भी आप काम करना शुरू करोगे आर्ट के साथ, ऑटोमेटिकली डी स्ट्रेस हो जाओगे। मतलब स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं होगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड प्लीज़ गाइज शेयर दिस वीडियो सो दैट और लोग इसको देख सके और इस आर्ट फॉर्म को सीख सके। एंड मेरी आज फर्स्ट लाइव है मेरे अपने उस पर ग्रुप पे। और मैंने ये ग्रुप अभी रिसेंटली 2 महीने पहले बनाया। मुझे बहुत टाइम से वो बोल रहे थे कि आप लोग दूसरों के पास आकर उनके लिए, उनके नाम पे आप आकर आर्ट फॉर्म सिखाते हो। सो वाई नॉट यू कैन स्टार्ट योर, मेक योर ओन ग्रुप एंड स्टार्ट कमिंग लाइव। तो मैंने कहा ओके, जस्ट गिव अ शॉट, देखते हैं क्या होता है। तो 3 महीने पहले मैंने ग्रुप बना लिया था और लाइव में आ जाइए, क्योंकि मुझे टाइम अब मिला है। आज भी मैंने कहा चलो लाइव आ ही जाते हैं। तो आज का हमने क्लास में फर्स्ट स्टेप हमने यहाँ तक फिनिश करा है। सो गाइज सी यू टुमारो एंड थैंक यू सो मच। और कल मिलते हैं। बाय बाय गाइज, टेक केयर, थैंक यू।